Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am Khushi and today our topic is appeal and penalties. हमारा एक एक्ट चल रहा था आरटीआई जिसकी ये लास्ट वीडियो है और इसमें देखो हम करेंगे अपील एंड पेनल्टीज जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अपील देखो कौन से सेक्शन में आता है, अपील सेक्शन 19 में आता है और पेनल्टीज सेक्शन 20 में आती है। सबसे फर्स्ट हम अपील करेंगे। अपील क्या होता है, देखो अपील इसमें होता है कि अगर आप एक किसी अथॉरिटी से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप क्या करोगे, आगे अपील लगा सकते हो, अपनी रिक्वेस्ट आगे दे सकते हो। अगर आप फिर इससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपनी अपील इससे भी हायर अथॉरिटी को दे सकते हो। एट द एंड जो भी अथॉरिटी होगी उसे दे सकते हो, लेकिन अगर लास्ट वो अथॉरिटी जो लास्ट अथॉरिटी है तो इन केसेस आप आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो अथॉरिटी है वो हायर अथॉरिटी है। जो इसने फैसला दे दिया वो आपको मानना पड़ेगा। ये अथॉरिटी लास्ट अथॉरिटी होती है और इसमें इसी में ही हम क्या है, लास्ट अपील यहीं तक ही जा सकती है, इसके आगे हम अपील नहीं कर सकते। इसमें देखो फर्स्ट क्या कहते हैं कि एक पर्सन को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए है, हम आरटीआई कर रहे हैं। आरटीआई का मतलब यही होता है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि आरटीआई क्या है। फिर भी आरटीआई को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आरटीआई क्या कहता है कि हमें क्या है, इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, या फिर किसी ऐसे डिपार्टमेंट से, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जो गवर्नमेंट से फंडिंग ले रही हो। इन तीनों तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर हम क्या है, आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई में आप कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन कॉन्फिडेंशियल नेचर की जो चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं बताई जाएंगी। और आरटीआई की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप आरटीआई लगाते हो तो आपको ये रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए क्यों है। आपको बिल्कुल भी रीज़न नहीं देना, आपको एक्सप्लेन नहीं करना कि आपको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। आपको सिर्फ इतना बताना है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप क्या है, आरटीआई लगा सकते हैं। एक और इसकी मैं बहुत अच्छी बात बता दूं कि इसकी जो फीस है वो बहुत ही कम है। बहुत ही कम का मतलब सिर्फ 10 रुपये में आप क्या है, आरटीआई लगा सकते हैं। जो फीस है वो वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। कई स्टेट्स में ये 10 है, किसी में 20 है, 15 है, 50 है, लेकिन ज़्यादा नहीं होती। बहुत कम जो रेट है फीस का वो बहुत ही कम अमाउंट होती है, इसलिए जो आरटीआई है वो लगाई जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो आरटीआई है वो किस पे लगाई जा सकती है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। आरटीआई एग्ज़ाम शीट्स पर भी लगाई जा सकती है। अगर आप कहते हैं कि आपने जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा किया था, आपको बहुत अच्छी तैयारी थी, आप बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करके आए, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, एग्जामिनर ने आपकी री निकाल दी, इन केसेस आप अपनी एग्ज़ाम शीट पर भी आरटीआई लगा सकते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगी। और ये चीज़ आप समझ लीजिए, जब भी आप एग्ज़ाम शीट पे आरटीआई लगाते हैं तो एग्ज़ाम शीट की फ़ोटोकॉपी करके आपके घर पहुंचाई जाती है और आप खुद मैनुअली उसे चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके मार्क्स कैसे कटे, क्यों कटे, क्या रीज़न था, आपको किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब देखो क्या कहता है अपील। अपील में कहते हैं व्हेन एन एप्लीकेंट, एप्लीकेंट कौन होता है, जो आरटीआई लगाता है, जो एप्लीकेशन लगाता है आरटीआई की, उसे बोलते हैं एप्लीकेंट। मतलब कि जो वो एप्लीकेंट है, गिव एन एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन देता है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। मैंने प्रीवियस में डिस्क्राइब कर दिया है कि APIO क्या है, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या है, तो आप पीछे से देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग चली जाएगी अगर मैं एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करने लगी तो यहाँ पर क्या कहा गया, जब एक एप्लीकेंट क्या करता है, एप्लीकेशन लगाता है, किसको देता है एप्लीकेशन, आरटीआई लगाता है, किस पे लगाता है, APIO पे लगाता है, लेकिन जो रिप्लाई APIO ने दिया उससे एक एप्लीकेंट सेटिस्फाई नहीं है। सेटिस्फाइड 3 चीज़ों में नहीं हो सकता, या तो जो APIO है उसने उसकी अपील को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट ही कर दिया कि मैं ये एप्लीकेशन को रिसीव नहीं करूँगा, एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सेकंड क्या कहता है कि आपको रिप्लाई नहीं दिया विद इन 35 डेज। हमने पिछली वीडियोज़ में किया था APIO को कितने दिनों में रिप्लाई देना होता है, 35 डेज में देना होता है रिप्लाई। अगर वो 35 डेज में नहीं देता है तो आप आगे अपील कर सकते हैं। या फिर जो रिप्लाई उसने आपको दिया, उसने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, जो भी चीज़ इसमें है, तो जो भी चीज़ आपको लगती है, इन 3 कारणों की वजह से आप क्या है, आगे अपील कर सकते हैं। अगर आप देखो, सीधी सी बात है कि आप APIO के किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, आप आगे हायर अथॉरिटी के पास जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा इससे उठ के आप आगे अपील करोगे। अब आगे अपील कहाँ करेंगे, हमारी जो फर्स्ट अपील इसे बोलते हैं, क्योंकि ये तो हमारी नॉर्मल थी, यहाँ से हम सेटिस्फाई नहीं है तो हम फर्स्ट अपील करेंगे। कहाँ अपील करेंगे हम फर्स्ट, दैट इज
PIO। अगर एक एप्लीकेंट सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो किससे सेटिस्फाई नहीं होता है, APIO से सेटिस्फाई नहीं होता तो वो अपील लगा सकता है अगेंस्ट APIO। लेकिन कितने टाइम के अंदर लगानी होगी उसको देखो, आज पता लगा कि आज 35 डेज पूरे हो गए, आज तक मुझे क्या है इस चीज़ का रिप्लाई नहीं आया, तो उस दिन से लेके 35 डेज से लेके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या है आगे अपील करनी है, 30 दिनों के अंदर अंदर करनी है। लेकिन अगर ऐसा लगा लो कोई बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट आपके पास रीज़न है, फॉर एग्जांपल आप बीमार हो गए, आपका एक्सीडेंट हो गया या कोई भी अनदर ऐसा इशू है जिसकी वजह से आप अपील नहीं लगा सके 30 दिनों के अंदर अंदर, तो आपको एडिशनल 15 दिन दिए जाएंगे कि आप अपील लगा सकते हो। लेकिन आपको उस लेट टाइम के 15 दिनों का रीज़न देना पड़ेगा कि आप लेट अपील क्यों लगा रहे हो, तो ये चीज़ इसमें आएगी। फिर क्या कहते हैं, अगर एक एप्लीकेंट अपील लगा दी लेकिन फिर भी सेटिस्फाई नहीं होता है APIO से, तो वो आगे भी अपील लगा सकता है। लेकिन अगर APIO की बात करें तो वो क्यों सेटिस्फाई नहीं होंगे, या तो उसने सेम वही रिजेक्ट कर ली, 30 दिनों में रिप्लाई नहीं दिया, या फिर हम क्या है उसके रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है, सेम रीज़न वही सेम रहेंगे। जो भी चीज़ जो भी रीज़न आपको लगता है आप इस रीज़न को लेके आगे क्या है अपील लगा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप क्या है APIO से यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुए तो आपने क्या किया, PIO पे लगा दी, PIO से भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो आपने कहाँ पे लगा दी, इन्फॉर्मेशन कमीशन पे लगा दी। इन्फॉर्मेशन कमीशन पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इन्फॉर्मेशन कमीशन 2 टाइप की होती हैं, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। आई रिक्वेस्टेड टू यू कि आप वो वीडियो देख लीजिए क्योंकि वो उस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपा हुआ है, तो आप वो ज़रूर देखें। अब यहाँ पर देखो, एक एप्लीकेंट अगर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से सेटिस्फाई नहीं है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप आगे इन्फॉर्मेशन कमीशन में अपील लगा सकते हैं, बट कितने दिनों के अंदर अंदर, 90 दिनों के अंदर अंदर। पर यहाँ पर आपको 15 डेज नहीं कहा, आपको यहाँ पर क्या है अनलिमिटेड टाइम, लेकिन उस अनलिमिटेड टाइम का एक आपको रीज़न देना होगा कि आप लेट क्यों आ रहे हैं। 90 डेज में तो आपको करना ही करना है, लेकिन अगर आप 90 डेज में नहीं कर पाते हो तो आप एक सफिशिएंट बिल्कुल अप्रोप्रिएट रीज़न देके एक आप क्या है अनलिमिटेड टाइम ले सकते हो और कभी भी आप क्या है इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो या अपील कर सकते हो अंडर द इन्फॉर्मेशन कमीशन। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन्फॉर्मेशन कमीशन 2 तरह की होती है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। नेक्स्ट इसमें कहता है इफ़ द एप्लीकेंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन कमीशन। अब देखो हमने 3 चीज़ें कर ली, अब उसके बाद अगर एक पर्सन इन्फॉर्मेशन कमीशन से भी सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में रिट लगा सकता है। ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन होगा उस पर्सन के पास। अगर वो हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं होता तो वो चुपचाप अपने घर बैठ जाए, वो आगे अपील नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको 4 यहाँ पर बताए थे। फर्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट है हमारा APIO, ठीक है, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सेकंड जो है वो PIO है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये इंफॉर्मेशन कमीशन है एंड नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। और इसके आगे आप लोग नहीं जा सकते, अपील नहीं कर सकते। हाई कोर्ट से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आपको अपने आप को मनाना पड़ेगा, सेटिस्फाई होना पड़ेगा, लेकिन आप आगे अपील नहीं लगा सकते। ये था अपील का टॉपिक जो सेक्शन 19 के अंदर आता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पेनल्टीज। पेनल्टी होती क्या है, पेनल्टी मतलब एक चार्जेस कि अगर कोई भी गलत काम होता है तो जिस भी पर्सन ने वो किया है, कुछ भी फ्रॉड किया है, कुछ भी किया है, तो उसके लिए उसकी पेमेंट के लिए लायबल कौन है, वही पर्सन है। तो इसमें वही कहते हैं दिस प्रोविजन इम्पोजेस पेनल्टी ऑन द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। PIO पे एक पेनल्टी इम्पोज करता है ये प्रोविजन अंडर सेक्शन 20। किस पे हम कर सकते हैं, PIO पे पेनल्टी कर सकते हैं। अब पेनल्टी कर सकते हैं तो कितनी कर सकते हैं, ठीक है, कितनी कर सकते हैं, 250 रुपीज़ पर डे, मतलब एक दिन के 250 रुपये। लेकिन कब तक कर सकते हैं, जब तक उसका टोटल मैक्सिमम कितना हो जाए, 25,000 हो जाए। जब 25,000 पूरा हो गया उस दिन से हम 250 रुपये पर डे उससे नहीं लेंगे, लेकिन जब तक 25,000 नहीं होता उससे डेली जो है वो 250 रुपये लिए जाएंगे, 250 रुपीज़ लिए जाएंगे। उससे लिए तो जाएंगे 250 रुपये, लेकिन क्यों लिए जाएंगे PIO से, उससे इसलिए लिए जाएंगे क्योंकि उसने क्या है इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए वो फेल हो गया है विद द स्पेसिफिक टाइम। अगर उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है, गलत की है, मिसलीड किया है किसी पर्सन को, तो वो क्या है लाइबल बनता है एक अमाउंट देने के लिए जिसे हम पेनल्टी बोलेंगे। अब ये तो बात थी हाउ मच कितना देगा, 250 रुपये देगा पर डे, और कब तक देगा, जब तक 25,000 वो नहीं दे देता टोटल। अब क्यों देंगे,
ठीक है। व्हेन कब देंगे, किस रीज़न पे देंगे, क्या क्या वो फॉल्ट करेगा जिसकी वजह से उस पर क्या है पेनल्टीज इम्पोज की जाएंगे। सबसे फर्स्ट क्या कहता है कि अगर वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है, अगर वो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। सेकंड क्या कहता है कि डिनाइंग टू गिव इन्फॉर्मेशन, मेलाफाइड होता है जानबूझकर किसी चीज़ को करना, तो अगर वो क्या करता है जानबूझ के क्या करता है अपनी इन्फॉर्मेशन को देने से मना कर देता है। किसी ने आरटीआई लगाई, उसे इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए था अगर उसे मिल जाती है वो इन्फॉर्मेशन, लेकिन उस पर्सन ने क्या किया जानबूझ के इन्फॉर्मेशन देने से ही मना कर दिया, जबकि उसके पास इन्फॉर्मेशन थी फिर भी उसने नहीं दी, तो दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, एक फॉल्ट कर रहा है और उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी। थर्ड इसमें आता है नोइंगली गिविंग इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, किसी को गुमराह कर रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मिसलीड कर रहा है किसी को, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इन केसेस वो पर्सन पेनल्टी के लिए लायबल होगा। फोर्थ इसमें पॉइंट आता है ऑब्स्ट्रक्ट फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब उसके बीच में रुकावट पैदा करता है। एक पर्सन जो है वो इन्फॉर्मेशन के पास पहुंच ही रहा है, इन्फॉर्मेशन को गेन करने वाला है, लेकिन उसी टाइम में जो PIO है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, वो उसके बीच में बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टेकल्स को क्रिएट कर रहा है, रुकावटों को पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से वो बंदा इन्फॉर्मेशन के पास नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस केस में भी एक पर्सन जो PIO है, जो ये सारी गलत चीज़ें कर रहा है, तो उसको क्या है पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसमें क्या कहते हैं डिस्ट्रॉइंग इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड, एक इन्फॉर्मेशन को रिक्वेस्ट किया गया है और एक पर्सन क्या करे उस इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दे। डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या है, जैसे मैं कहूँ कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो एक CD में है और उस CD को वो बंदा तोड़ दे, PIO तोड़ दे, तो इस केस में भी PIO लायबल होगा पेनल्टी के लिए। ठीक है। लास्ट इसमें क्या आता है कि जो इन्फॉर्मेशन कमीशन होती हैं, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, उसके पास पावर होती है कि वो क्या कर सकती है, जो पेनल्टी है वो इम्पोज कर सकती है। अब हमने किया पेनल्टी इम्पोज होती है उस पर इतनी पर डे 250 एंड मैक्सिमम वो 25,000 तक उसे पे करनी पड़ेगी, इन केसेस में करनी पड़ेगी। तो ये पेनल्टी इम्पोज कौन करेगा, सेंट्रल और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन करेगी। सेंट्रल और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास ही पावर है कि वो क्या करे, पेनल्टी को इम्पोज करे, और जितने भी रूल रेगुलेशंस होते हैं वो भी वही बनाती है, जो हमारी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ही बनाती है। और कोई भी एक्शन लेना है किसी एक PIO के अगेंस्ट या APIO के अगेंस्ट, तो वो एक एक्शन जो इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा वो कौन लेगा, वो भी हमारी इन्फॉर्मेशन कमीशन ही लेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है, अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हियर्ड। अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हियर्ड क्या होता है कि अगर एक पर्सन को, अगर हम दोषी कह रहे हैं कि इस पर्सन ने कोई फ्रॉड किया है, इसने कोई मिसलीड किया है किसी और, जिसने RTI लगाई है किसी एप्लीकेंट को, कोई भी APIO या PIO मिसलीड करता है, तो इन केसेस उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपनी एक बात तो रखे। कौन रखे, APIO या PIO, मतलब उसको सुना जाएगा कि उसने मिसलीड किया तो क्यों किया, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी तो क्यों दी, अगर उसने कोई भी इन्फॉर्मेशन थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्यों किया, मतलब उसने जो भी किया तो उसको एक बार ज़रूर सुना जाएगा, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप जो अपनी बात को रख सकते हैं। तो APIO को और PIO को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो ये था हमारा अपील और पेनल्टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल के साथ बने रहें, एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।